श्री राम कॉलोनी में बीती रात लगभग 2 बजे कंजरों ने 3 मकानों के ताले तोड़ दिए। कंजरों को भगाने के लिए क्षेत्रवासियों को पथराव करना पड़ा। अंधेरे का फायदा उठाकर कंजर ओवर ब्रिज की तरफ भाग गए। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें 3 कंजर वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीराम कॉलोनी में बीती रात लगभग 2 बजे 3 कंजर ओवर ब्रिज की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले कंजरों ने विमल बिहारी का सोने मकान को निशाना बनाया। कंजर नकुचा तोड़कर मकान में घुसे। इस दौरान कंजरों ने गृहस्थी का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। चोरी की वारदात में कितना नुकसान हुआ अभी पता नहीं चला, क्योंकि मकान मालिक विमल बिहारी परिवार सहित कहीं बाहर गए हुए हैं। वहीं अशोक अग्रवाल एवं शिक्षक जितेंद्र अग्रवाल के मकान का नकुचा भी कंजरों ने तोड़ दिया, लेकिन मकान के अंदर नहीं घुस सके। अशोक अग्रवाल बताते कि कंजर की मूवमेंट की खबर लगते ही मोहल्ले वासियों को मोबाइल कॉल कर उठाया। लगभग 10 से अधिक रहवासी कंजरों को पीछा करने लगे। उनको भगाने के लिए पत्थरबाजी भी की गई। अंधेरे का फायदा उठाकर कंजर ओवर ब्रिज की तरफ भाग गए। पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र रावत ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पहले भी कंजरों ने क्षेत्र में वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया था, लेकिन क्षेत्र के युवाओं ने रात्रि में लठ लेकर चौकीदारी की थी, जिससे कंजर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके थे। मामले को लेकर एएसपी, सीएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र में पहुंचे थे। अब दोबारा कंजर क्षेत्र में आने लगे, जिसको लेकर अब रहवासियों ने उनको सबक सिखाने का मन बना लिया है। सूचना मिलने पर प्रधान आरक्षक यशपाल सिंह सिसोदिया, आरक्षक सुरेश डांगी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज संग्रहित किए। यहाँ पे भाई साहब मैं तो मतलब पिछली रात को 2:30 बजे की बात है, और मतलब ताला तोड़ दिया मेन गेट का, और सामान तो कुछ नहीं गायब इससे, पर आसपास वालों ने हंगामा मचाया खूब और इन लोगों ने बचा लिया। मतलब क्या नाम है आपका? रजनी अग्रवाल। रात को क्या घटनाक्रम हुआ आपके मोहल्ले में? रात को करीब 2:15-2:30 बजे हाँ। एक अपने पोरवाल बालक का मेरे पास फ़ोन आया। हाँ। अंकल अपने ये मेरा भतीजा है जितेंद्र अग्रवाल, तो उसके घर का बोले ताला तोड़ रहे हैं। हाँ। तो मैंने अंदर से ही मोहल्ले के 4-5 लोगों को फ़ोन करा और हम लठवट लेके बाहर निकले। हाँ। तो इतने में वो सामने से, यहाँ पे एक अंधेरा है, इधर से निकल के वो भागे ब्रिज तक। हाँ। फिर हमने देखा कि 2-3 जगह के ताले टूटे, एक का दरवाज़ा तोड़ा है, तो लेकिन वो सूने घर में हम कैसे जाते हैं। और रात को 2:30 से 3 बजे घटना है। ये पहली बार इस तरह घटना है? पहले नहीं, 3 साल पहले तो सबसे ज़्यादा हमला मेरे घर पे ही हुआ था। मेरे पूरे दरवाजे तोड़े थे, ग्रिल चप्पल से तोड़ दी थी। तो श्यामचंद जी शर्मा जो टीआई थे, 2:35 में मैंने नीमच से फ़ोन किया था, मैं शादी में था, तो उनने 5 मिनट में पूरा मोहल्ला कवर करके उनको भगा दिया था। वो भाग गए। उसके बाद में अभी पिछले साल 1.5 साल पहले भी इस मोहल्ले में 1 महीने तक कंजरों का आतंक रहा, और अभी भी ये चल रहा है। अभी रात में बेचारी किसी का घर का दरवाज़ा तोड़ा, लेकिन अब सुने घर में हम मोहल्ले वाले नहीं घुसे। 3 बजे था तो बग गए हमको देख के। हम सामने देखते सुनी जगह पे तो भाग रहे, लेकिन हमला ना कर दे इसलिए कोई अंदर नहीं घुसा। और पीछे क्या है, सपोर्ट ये है कि सुनी मोहल्ला है, ब्रिज के नीचे से निकल जाते हैं। हमने टीआई शर्मा जी को भी बोला था कि पुलिस किसी से पूछती नहीं है। बाल खरीदने, गैस सुधारने, कंबल बेचने वाले अजनबी लोग आते हैं, जिनसे ये पूछते ही नहीं कि तुम, हम समझ रहे गैस सुधार के 10-20 रुपये में क्या कमाएगा, लेकिन वो रेकी कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू।
करीब 3 से 4 लोग अज्ञात लोग आए और उन्होंने यहाँ ताला तोड़ा। ये हमारे विमल भैया है, मेरे वार्ड के विमल भैया है। विमल भैया घर में ताला तोड़ के अंदर घुसे और मेरे ख्याल से लगभग एक गुलक और कुछ गोदरेज के अंदर सामान था वो, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर बिखरी पड़ी है। तो उसका अनुमान तो नहीं लगा सकते क्या गया, क्योंकि वो बाहर है, परिवार अभी राजस्थान उनकी और कहाँ पे ताले तोड़े इसका? 2 घर और हैं हमारे, एक जितेंद्र जी भैया है, उनके यहाँ मकान का ताला तोड़ा है, और एक पास में अंकल है हमारे, उनके मकान का ताला तोड़ा है ने। अब मेरा ऐसा निवेदन है कि पिछली बार भी यहाँ पर कंजर का मूवमेंट बहुत बड़ी उसमें रहता है, क्योंकि पास में ब्रिज है। ब्रिज होने के कारण कंजर की स्थिति क्या लगातार आना जाना उन लोगों को यहाँ रहता है। पिछली बार भी मैंने माननीय एसपी साहब से और एडिशनल एसपी भार्गव साहब से आग्रह किया था, तो उन्होंने पूरी पुलिस प्रशासन को यहाँ मुस्तैद किया था और उसके कारण काफ़ी रिलीफ भी मिला था हमें। मैं पुनः प्रशासन से निवेदन करूँगा कि जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों को ध्यान में रखते, क्योंकि वो तो उन्होंने तो पत्थरबाजी भी की है नाइट में यहाँ पर, जो कि मोहल्ले के कुछ लोग उठे थे और उन्होंने जब उनको भगाने का प्रयास करा तो उन्होंने पत्थर भी फेंके। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि एक भय का माहौल बना हुआ है। तो मेरा नागदा प्रशासन से अनुरोध है कि वो इसको सख्ती से ले। मामले का कोई वीडियो फुटेज सामने आया कोई? आप देखिए, पास में हमारे एक आंटी है, इनके यहाँ पर कैमरे फुटेज लगे हुए हैं, तो उसमें सारी घटना कैद हो गई है। कितनी कंजरों की संख्या लगभग कितनी थी इसके अंदर? 3 से 4 दिखाई दे रही वीडियो के अंदर।